तो ये एमसीयू थ्योरी कहती है कि स्कारलेट विच की वजह से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज। इस सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा वो सभी थ्योरीज जो आप और मुझ जैसे सुपर फैंस कमेंट्स में डिस्कस करते हुए दिखते हैं। अब वो थ्योरीज कितनी सेंसिबल, इडियोटिक, पॉसिबल या इम्पॉसिबल है, वो डिसीजन आप खुद ले सकते हैं वीडियो पूरा देखने के बाद। तो एपिसोड 1 की थ्योरी कहती है कि स्कारलेट विच ने सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स ऑलरेडी शुरू कर दी है। एमसीयू के फेज 4, 5, 6 यानी कि इस मेगा मल्टीवर्स सागा की एंडिंग होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ। एक ऐसी इवेंट जहां पर कॉमिक्स में पहले बहुत सारे सुपर हीरोज एक साथ टकराए हैं और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को अवेंजर्स एंड गेम से भी बड़ी गाथा बनाना चाहता है। और ऐसा करने के लिए एमसीयू की पास्ट और फ्यूचर के बहुत सारी मूवीज के कैरेक्टर्स इस इवेंट का पार्ट बनते हुए दिखेंगे और वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच भी उनमें से एक जरूर होगी। साल 2015 की मार्वल कॉमिक बुक इवेंट जिस पे बेस्ड है 2026 में आने वाली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी एंडिंग की तरफ लेके जाएगा जहां मल्टीवर्स पूरी तरह से बिखर जाएगा और इसी वजह से 6th अवेंजर्स मूवी में दिखाने के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। और वहीं पर ये थ्योरी आती है जो ये कहती है कि ये सब कुछ होने का रीजन है वांडा मैक्सिमॉफ, स्पेशली उसके वो एक्शंस जो उसने किए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन की डेथ के बाद जब वांडा थैनोस के स्नैप से डस्ट हो गई थी, जिसके बाद बाकी वर्ल्ड के लिए 5 साल निकल गए, लेकिन जब डस्ट हुए लोग वापस आए अवेंजर्स एंड गेम में हल्क के स्नैप की वजह से, तो उन सभी लोगों के लिए वो 5 साल का गैप नहीं बल्कि कुछ मोमेंट्स का गैप था। और विजन को खोने का गम हम वांडा और थैनोस की फाइनल बैटल में उसके रेज के थ्रू देख पाए। लेकिन फिर थैनोस की डेथ के बाद वो रेज चेंज हो गया ग्रीफ यानी कि दुख में, जिसे बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वांडा ने पूरे टाउन को अपने कंट्रोल में ले लिया, वो भी अननोइंगली अपने हेक्स मैजिक की वजह से। अब वांडा विजन इवेंट्स के दौरान हमें एक और विच अगाथा हार्कनेस से ये पता चला कि वांडा मैक्सिमॉफ भी एक विच है और डार्क मैजिक की बुक डार्क होल्ड की एक प्रोफेसी की वजह से वो बनेगी स्कारलेट विच। स्कारलेट विच एक ऐसी बीइंग जिसकी पावर सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा है और इस प्रोफेसी की वजह से ही वो बनी ही है या तो यूनिवर्स पे रूल करने के लिए या फिर उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब कॉमिक्स में तो स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है, एक ऐसी रेयर इंडिविजुअल एंटिटी जो एबिलिटी रखती है फ्यूचर और टाइमलाइन को अफेक्ट करने की। इवन तो एमसीयू में अभी तक इस टर्म का यूज नहीं किया गया है, लेकिन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स तक ये टर्म नेक्सस बीइंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन विदाउट दैट भी फिलहाल तो स्कारलेट विच एमसीयू यूनिवर्स में सबसे डेंजरस कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी डेंजरस पावर्स की एक झलक हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने मिली, जहां वांडा मैक्सिमॉफ एमसीयू की स्कारलेट विच के रूप में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। इतनी टेरिफाइंग कि पहले तो उसने अर्थ 616 के कामरताज में मौजूद सभी सॉर्सरर्स को मात दी और उसके बाद अर्थ 838 में मौजूद इल्यूमिनाटी टीम को भी नहीं छोड़ा और एक विलन की तरह अपने रियल गोल यानी कि अपने 2 बच्चों को पाने की आस में जा रही स्कारलेट विच को रोक पाई उसके अंदर की वांडा। शायद एक मदरली फीलिंग जो अपने बच्चों की आंखों में डर देखने के बाद उसने फील की, जिसके बाद अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए और उसे कंट्रोल कर रही डार्क होल्ड मैजिक को टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए वांडा ने ना ही सिर्फ अर्थ 616 की डार्क होल्ड बुक बल्कि सभी मल्टीवर्सेस में मौजूद डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया माउंट वंडागोर, वो जगह जहां पर स्कारलेट विच की प्रोफेसी और ये डार्क होल्ड बुक बनी थी। और इसी माउंटेन के मलबे में दब गई स्कारलेट विच भी, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि कामरताज में सभी सॉर्सरर्स को बुरी तरह से हराने वाली और इल्यूमिनाटी टीम के सभी मेंबर्स को मौत के घाट उतारने वाली वांडा मलबे के नीचे दब के कैसे मर सकती है। और यही अजीब सी बात हमें लाती है इस थ्योरी पे। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की फाइनल क्लाइमैक्स बैटल के बाद अपने हीरोइक सैक्रिफाइस के बावजूद स्कारलेट विच के रूप में वांडा मैक्सिमॉफ मल्टीवर्स के लिए अभी भी एक मेजर थ्रेट बनी हुई है। वांडा के इस चेंज ऑफ हार्ट के बाद उसने ना ही सिर्फ अपने यूनिवर्स बल्कि मल्टीवर्स में एग्जिस्टिंग सभी डार्क होल्ड बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और यही वो रीजन हो सकता है जो मेन कॉज है मल्टीवर्स के मल्टीपल इनकर्जन्स कॉज होने का। और यही मल्टीपल इनकर्जन्स हैं जो रीजन बनेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की इवेंट का। मतलब कि अपनी गलतियों को सुधारने के चक्कर में वांडा ने चीजें ठीक करने की जगह उन्हें और बुरी तरह से बिगाड़ दिया है और एक तरह से वो वही प्रोफेसी सही प्रूव कर रही है जिसे एक
एक बार उसने झुठला दिया था। अब जानबूझकर नहीं सही, लेकिन स्कारलेट विच ने ही एक्सीडेंटली मल्टीपल इंकर्जन्स कॉज किए हैं, मल्टीपल डार्क होल्स को डिस्ट्रॉय करके। अर्थ 838 के रीड रिचर्ड्स ने एक्सप्लेन किया था इंकर्जन्स कॉज होने का रीजन, जो है डिफरेंट रियलिटीज के बीच इंटरेक्शन, स्पेसिफिकली मल्टीवर्सल ट्रैवल, डार्क मैजिक के एक स्पेल ड्रीम वॉकिंग के यूज से। जब अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क मैजिक का ये स्पेल ड्रीम वॉकिंग यूज किया, तो उनके यूनिवर्स में भी कॉज हुआ था इंकर्जन, जिसे रोकने के लिए उन्हें दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मिड क्रेडिट सीन हमें मिलाता है एक और सॉर्सरेस क्लिया से, जो बिलोंग करती है डार्क डायमेंशन से। और इवन दो उसने ज्यादा कुछ वर्ड्स नहीं कहे, लेकिन हमें इतना पता लग गया कि कहीं और कॉज हुआ है एक और इंकर्जन, जिसके लिए उसे मदद चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो रीजन है इस इंकर्जन के कॉज होने का। अब ये डायलॉग इसी तरफ हिंट कर रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब क्लाइमैक्स बैटल में वांडा को रोकने के लिए अपने ही वेरिएंट डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को यूज किया ड्रीम वॉकिंग स्पेल की मदद से, तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो रीजन है जिस वजह से ये इंकर्जन कॉज हुआ है। और ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि इसी वजह से किसी और यूनिवर्स में एक इंकर्जन कॉज जरूर हुआ है, लेकिन मल्टीवर्सल कोलिजन यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स में जहां सभी यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड होते हुए दिख सकते हैं, उसके पीछे मेन कॉज वांडा मैक्सिमॉफ ही हो सकती है। जिस तरह से विजन की डेथ के बाद अपने ग्रीफ को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से वांडा ने अपने मैजिक के थ्रू एक पूरे टाउन को कंट्रोल में ले लिया था, वैसे ही दोबारा अपने पेन और एंगर को डाइवर्ट करने के चक्कर में वांडा ने सभी यूनिवर्सेस की डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ऐसा करने के लिए वांडा को फिर से यूज करना पड़ा डार्क मैजिक यानी कि मल्टीवर्सल टाइम ट्रेवल थ्रू ड्रीम वॉकिंग। दोनों वो चीजें जो रीड रिचर्ड्स के हिसाब से रीजंस होते हैं इंकर्जन कॉज होने का, लेकिन वांडा ने ये सिर्फ एक दो यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स के मल्टीपल यूनिवर्सेस में किया। यानी कि अगर इन इंकर्जन्स की वजह से सभी यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसका रीजन है स्कारलेट विच, जो हमें बैक टू लाता है उसी प्रोफेसी पे, जो ये कहती है कि स्कारलेट विच वो रीजन बनेगी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने का, जो हमें दिखेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के दौरान। बट अगर स्कारलेट विच इसी प्रोफेसी के दूसरे पहलू पे जाना चाहती है, जो कहती है कि वही होगी जो इस यूनिवर्स पे रूल करेगी, तो उसके लिए स्कारलेट विच की वापसी जरूरी है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जहां वो मल्टीवर्सल सुपर हीरोज की मदद करती दिख सकती है इंकर्जन्स को रोकने के लिए। और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एंड में वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग के रूप में दिखेगी इस मल्टीवर्स को रूल करते हुए। लेकिन फिर अगर मार्वल स्टूडियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स वो मेजर इवेंट होगी जहां एमसीयू को रीबूट करने का मौका मिलेगा। यानी कि इन सभी इंकर्जन्स की वजह से जो भी रिजल्ट आएगा, उससे फ्यूचर की रियलिटी ही चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर इफेक्टिव हो सकती है मार्वल कॉमिक्स की हाउस ऑफ एम सीरीज, स्कारलेट विच की मोस्ट फेमस कॉमिक स्टोरी लाइन, जिसमें सिर्फ 3 वर्ड्स कहने से उसने रियलिटी को ही रीराइट कर दिया था, और वो 3 वर्ड्स थे नो मोर म्यूटेंट्स। और हो सकता है कि एमसीयू में इसी तरह की कुछ एंडिंग दिखाई जाए, जहां पर स्कारलेट विच रियलिटी रीराइट जरूर करे, बट म्यूटेंट्स को खत्म करने की जगह उन्हें लाया जाए अर्थ 616 पे। इस थ्योरी के बारे में आपके क्या थॉट्स है, कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। ऑल्सो ये भी बताना कि सुपर थ्योरीज का फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा। स्कारलेट विच की हाउस ऑफ एम सीरीज के बारे में और जानने के लिए ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।